बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ अ सर्विंग मशीन डिप्रिशिएट्स बाय 25% ऑफ इट्स वैल्यू इन द प्रीवियस ईयर। इफ़ द वैल्यू ऑफ द मशीन वाज $11,250 इन 2012, फाइंड द वैल्यू इन 2010। एक सर्विंग मशीन है हमारे पास, उसकी वैल्यू में हर साल डिप्रिशिएट्स मीन्स डिक्रीज़ आ जाता है 25% का, और उस मशीन की वैल्यू 2012 में हमारे पास $11,250। अब 2010 में उसकी वैल्यू क्या थी, हमने ये फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं। सपोज द वैल्यू इन 2010 इज़ $X। हमने ये सपोज कर लिया कि 2010 में उस सर्विंग मशीन की जो कॉस्ट थी, जो वैल्यू थी, वो थी हमारे पास $X। तो नेक्स्ट ईयर हमारे पास क्या होगा 2011 में। इन 2011 में क्या होगा, उस सर्विंग मशीन की जो वैल्यू है, उसमें जो उसकी वैल्यू हमारे पास 2010 में थी, उससे डिक्रीज़ आ जाएगा उसकी वैल्यू का 25%। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो x माइनस एक्स इंटू 25/100। तो 25 वन द 25, 25 फोर द 100, 4x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x माइनस एक्स अपॉन एलसीएम लेंगे तो 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x/4। तो ये हमारे पास उस सर्विंग मशीन की वैल्यू आ जाएगी इन 2011 विच इज़ 3x/4। अब नेक्स्ट ईयर पे चले जाते हैं। तो इन 2012 हमारे पास क्या हो जाएगा, इन 2012 सर्विंग मशीन की वैल्यू में अगेन उसकी वैल्यू में 25% का डिक्रीज़ आ जाएगा उस वैल्यू से जो उसकी 2011 में थी। यानी 2011 में जो उसकी वैल्यू है वो है 3x/4। इस वैल्यू में इसी वैल्यू का 25% डिक्रीज़ आ जाएगा, इसी वैल्यू का 25% डिक्रीज़ आ जाएगा। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 3x/4 माइनस 3x/4 इंटू 25/100। 25 वन द 25, 25 फोर द 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x/4 माइनस 3x/4 फोर द 16। अगर मैं यहाँ पे इसका एलसीएम ले लूँ तो ये आ जाएगा 16। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 फोर द 16, 4 3 द 12 माइनस 3x। तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 12x माइनस 3x विच विल बी 9x। 9x/16 ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, वैल्यू ऑफ सर्विंग मशीन इन 2012। और उन्होंने जो 2012 में वैल्यू, ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ x आ रहा है। अब 2012 में जो उसकी वैल्यू हो गई वो हमें इन डॉलर्स गिवन है। वैल्यू इन 2012 is $11,250। 11,250। अब ये वैल्यू हमारे पास $11,250 बराबर आ जाएगा 3x/16 के। अब अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो हमारे पास हमें $11,250 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 16 से एंड डिवाइडेड बाय 9 विच विल बी, when we multiply 11,250 with 16 it is 1,80,000 and now it is divided by 9, then x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी $20,000। It means that the value of the serving machine in 2010 is $20,000। तो हमारे पास the value of surveying machine in 2010 is $20,000।
2010 में हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई $20,000 और इस वैल्यू में हमारे पास 25% डिक्रीज़ आएगा 2011 में और फिर अगेन 2012 में उस 2011 की वैल्यू का अगेन 25% डिक्रीज़ आ जाएगा और फिर वो वैल्यू 2012 में जाके हो जाएगी 11,250 जो हमारे पास 2010 में $20,000 थी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया।